नमस्कार। मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो उस उन बच्चों के लिए है जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर, कहने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एज अ गेस्ट टीचर, वी कैन से a contractual teacher as per the scheme of the government of India. The various state government has recruited them to impart the computer education across the country in various states for the government schools from class 6 to 12. इन दैट परसेंट्स, कहने का मतलब है कि कक्षा छठी से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रोवाइड की जाए। इसके लिए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में समग्र स्कीम को बनाया था। और उस स्कीम के तहत भारत के सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, हर स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, कि आपको हर स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स बनाने हैं और टीचर्स कंप्यूटर्स के अपॉइंट करने हैं। 5 साल के लिए स्कीम थी, जब तक के लिए। और अगर स्कीम अच्छी लगती है, लोगों को फायदा पहुंचता है, बच्चों को, तो ये कंटिन्यू इंक्रीज और टेंडेंट की जाएगी। दिस वॉज द इशू। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो जो भी बना रहा हूँ, ये जब बहुत लोगों के कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तब मैं बना रहा हूँ। और इसका मेरा कोई सोलिसाइड का पर्पस नहीं है किसी को, कि किसी को मैं लुभा रहा हूँ किसी चीज के लिए, नहीं। मैं सिर्फ उस व्यक्ति को जागरूक कर रहा हूँ अपने राइट्स के प्रति जो नहीं जान रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बिहार पटना हाई कोर्ट में जो केस किया है आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स को लेकर के, जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसकी ड्यूटी थी स्कीम के तहत बिहार सरकार की, कि इस एजुकेशन स्कीम के तहत आप बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा छठी से 12वीं तक के जो सरकारी स्कूल है, उनमें आप बच्चों, टीचर्स को नियुक्ति करोगे। और उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सेम, कंप्यूटर में ग्रेजुएट होना है, बीएससी चाहे बीटेक, चाहे एक ग्रेजुएशन अदर सब्जेक्ट्स में विद कंप्यूटर स्किल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इन सब के तहत जो है उनका एग्जाम हुआ और इंटरव्यू हुआ, मेरिट निकला और सिलेक्शन हुआ। नाउ व्हाट हैपेंड कि बिहार सरकार ने ये सारा काम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कम कर करके इसको एक प्राइवेट एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी को दे दिया इस स्कीम को लागू करने के लिए, और स्कीम के तहत कंप्यूटर लैब बनाने के लिए, स्कीम के तहत टीचर्स को करवाने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंड कि चालाकियां जैसे कि बहुत होती है बिहार में, वहां की जो रेगुलर बीपीएससी के थ्रू टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई वहां पे कंप्यूटर साइंस की। और उसके बाद क्या हुआ, कि उन लोगों को, जब रेगुलर टीचर्स कंप्यूटर्स की भर्ती हुई, तो इन बच्चों को नोटिस दे दिया गया, आप लोगों को, कि भैया आप क्योंकि कंप्यूटर रेगुलर टीचर्स अपॉइंट हो चुके हैं, तो हमें आपकी कोई सर्विस एज आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स एज पर द स्कीम नहीं चाहिए, नो मोर इज रिक्वायर्ड। इस लेटर को इफेक्ट करके तो बच्चों ने कॉन्टेक्ट किया, हमने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया। और माननीय हाईकोर्ट ने इस पे, दूसरा एक मैटर है जिसमें कंपनी भी सेम इस मैटर को लेके गई थी, कि कंपनीज का जो है, कंपनीज का लॉस हो रहा है, क्योंकि उनके भी इफेक्ट को, उसका जो टेंडर था, इतने सारे कंप्यूटर लैब्स बनाए, इतने सारे टीचर्स को रिक्रूट करके सैलरी दे रहा था। और सैलरी क्या दे रहा था, 15,000 की सैलरी थी, उसमें 10,000 दे रहा था, 5,000 रुपए कंपनीज ही काट कर रही थी एज अ कमीशन, विच इज वेरी पर से इलीगल, लेकिन ऐसे कर रही थी। और जो कि ऐसा मेरे पास बच्चों की ही सैलरी स्लिप्स है जिसमें कि 10,000 रुपए क्रेडिट्स दिखा रहा है, जबकि स्कीम के तहत 15-16,000 रुपए मंथली सैलरी थी। तो इसका सवाल है कि कहाँ जा रहा है पैसा, ठीक है, जो भी है। तो इस पर्पस के लिए कंपनी गई थी, कंपनी के उस पर स्टे हो गया था, क्योंकि, और हमारा जो मैटर था, अभी 2-3 दिन पहले हियरिंग हुई थी, जिसमें कि हमारे मैटर में ऑनरेबल जस्टिस ने कुछ, क्योंकि वो थोड़ा मणिपुर साइड से है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स की चाहिए, तो हमें उस समय पता नहीं था कि कहाँ पे मैटर जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारी आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद और मेरिट फाइंड करने के बाद, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे उस दिन आर्गूमेंट्स यही था, जिस दिन सुनवाई थी, कि भाई दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट एजेंसी ने इन बच्चों को अपॉइंट किया है, किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया है, तो इसीलिए केस बनता ही नहीं है हाई कोर्ट के मेंटेनेबल रिट पिटिशंस के द्वारा। बट हमने आर्ग्यू किया, नहीं नहीं, स्टेट का ही काम है और सरकार ही अपॉइंट कर रही है, और सरकार ने ही टर्मिनेट के ऑर्डर निकाले हमारे 10 फरवरी 2024 को इफेक्ट को। तो इसीलिए वो मेंटेनेबल हुआ, और उसको सुना फिर, और सुनने के बाद फिर उस पर जो है ट्रांसलेशन की रिक्वायर्ड की गई, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट जिस पे रिलाई कर रहे थे सब हिंदी में थे हमारे, तो उस डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन इंग्लिश को मानी गई। और इसकी अहमियत को देखते हुए, कितने इंपॉर्टेंट केस है, हमारे को नेक्स्ट डेट अभी जस्ट 2-3 वीक्स के बाद मिली हुई है। तो इसमें अब बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन, मतलब इशू है बिहार में, कि भाई एक भी बच्चे का मैटर होगा तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा, तो केस करने की जरूरत नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है। नंबर वन, जो अपने राइट्स के प्रति कोर्ट जाएगा उसको राइट्स का जो भी चीज मिलेगी, और किसी को नहीं मिलेगी, इट्स अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कोई आपके घर में आकर के आपको कोई चीज नहीं देने वाला है। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्या करना नहीं करना, बट आप लोगों को सेफ सिक्योरिटी चाहिए। जो स्कीम है भारत सरकार की, उसको प्रॉपर लागू हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। 5 साल के जो पीरियड है, टर्म ऑफ ड्यूरेशन, उसके लिए आप लोग पॉइंट हो। और
आप लोगों का अपॉइंटमेंट थर्ड पार्टी एजेंसी को ना हो करके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चीज़ों को, इन सब मैटर्स को लेके हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, जिसमें कि बहुत मेरिट है, जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको फाइट कर रहे हैं। तो इसमें जो बच्चे भी और पिटिशन, देखो, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन थी कि ये इस इशू को लेकर के 6 से 7 हज़ार अक्रॉस द होल बिहार बच्चे परेशान हैं, जबकि हमारे केस में सिर्फ 4 बच्चे पिटिशनर बने हैं। तो सोचने की बात है, इवन हाई कोर्ट हैज आल्सो आस्क्ड ऑन द वेरी सेम डे कि जी सर, आप इतने सारे 7 हज़ार बच्चे सफर कर रहे हैं, ये कहाँ से डाटा लेके आए हैं? देयर इज नो मोर पिटिशनर, देयर आर नोबडी इज अग्रीव्ड विद दिस इम्प्यून ऑर्डर। हमने कहा सर बहुत बच्चे अग्रीव्ड हैं, बस डर से नहीं कोर्ट आ रहे हैं। तो बोला नहीं, ऐसे जो है उतना मैटर सीरियस नहीं है। तो इसीलिए जितने बच्चे पिटिशनर बन सकते हैं, और अपने बेनिफिट्स के लिए, मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है, अपने राइट्स के प्रति लड़ोगे तो आपके लिए फिर उसमें शामिल किया जाएगा लड़ाई में, और जीतने लायक होंगे तो हम लोग जीतेंगे 100%, इसमें कोई शक नहीं है। और यही सब चीज़ों के साथ मैं बताना चाहता हूँ, और इसके लिए सारा काम मैंने डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन का जो है, राजा है और राजा जी को ये सारा काम डॉक्यूमेंट्स का मैंने किया हुआ है, दिया हुआ है। तो इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, जितनी जल्दी आप लोग जो है हो सकता है उसको कॉन्टैक्ट करें, पिटिशनर्स बन सकते हैं, क्योंकि हम फिर अभी फ्रेश फाइल करने वाले हैं। इसके बाद हम कोई भी इंटरटेन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ों को। अगेन मैं क्लेरिफाई कर दूं कि मैं यहाँ पे किसी को कोई लुभाव नहीं दे रहा हूँ कि आइए आपको केस करवाते हैं, आपको ये करते हैं, नहीं। मैं सिर्फ उनको क्लेरिफाई कर रहा हूँ जो ये सोच के बैठे हैं कि भाई एक व्यक्ति को भी अगर रिलीफ मिलेगा तो हम सभी पे लागू होगा। तो ऐसा सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ नहीं कहता है। दोज हु आर विजिलेंट फॉर देयर राइट्स ओनली दे कैन बी टेकन एज अ क्योर ऑफ। और एक क्लैरिफिकेशन मैं और करना चाहता हूँ, जो बच्चों का डाउट है कि कंपनी ने, क्योंकि हाईकोर्ट अप्रोच किया था क्योंकि कंपनी का टेंडर जो है उसको लॉस हो रहा था इस वजह से, तो सर उसका स्टे हो गया, तो हमें उस कंपनी के पिटिशन के थ्रू ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए हाईकोर्ट गई है, और उसका बेनिफिट ये है कि उसका टर्म ऑफ पीरियड कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसको लेकर के कहीं भी उस ऑर्डर में जिक्र नहीं है आप लोगों का कि भाई इन बच्चों की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है और बच्चों को जॉब पे रखने के लिए हम ये पिटिशन फाइल कर रहे हैं, कहीं भी नहीं है। और उससे भी बढ़ के हमारी कुछ और डिमांड्स है आप लोगों की साथ, मेरे साथ जो बढ़ के कि 5 साल के लिए हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, उसके बाद बात की बात में करेंगे। ये दो चीज़ हमारी मोस्ट प्रायोरिटी है इसको लेकर के। तो सभी लोग डिसीजन लीजिए अपने हिसाब से, जो अच्छा लगता है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आगे 2 से 3 4 दिन का टाइम देंगे हम, जिसमें हमें ये सब फाइनल करना है और नेक्स्ट ट्रेनिंग करवानी है जल्दी। इसी के साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ।